यदि हम भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ईश्वर के लिए ध्यान करते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। हम यदि भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कोई भी स्तुति गाते हैं, तो हमको संसार में निंदा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। संसार में आपस में लोगों का कितना ही बैर हो, कितना ही मनमुटाव हो, लेकिन हमें निंदा में लिप्त नहीं होना चाहिए। निंदा सबसे बुरा कार्य है। निंदा से हम अपने को निकृष्ट बना लेते हैं। हम लोग ईश्वर की आराधना करते हैं, स्तुतियां गाते हैं, आरती उतारते हैं, और आरती उतारते वक्त तुमने आरतियां भी पढ़ी होंगी। अपने भी इष्ट देव देवी देवताओं की, कोई माँ दुर्गा की आरती कर रहा है, कोई हनुमान जी की आरती कर रहा है, कोई लक्ष्मी नारायण जी की आरती कर रहा है, कोई राम जी की आरती कर रहा है, कोई कृष्ण जी की आरती कर रहा है। तो आरती क्या है? आरती में ये पढ़ा होगा, आरती में ये गाया होगा कि हम उन इष्ट के, उन भगवान के, उस ईश्वर के गुणगान करते हैं। जितने भी जो हम आरतियां गाते हैं, या हम चालीसा पढ़ते हैं, या जो भी हम ईश्वर का ध्यान पूजन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम ईश्वर का गुणगान करते हैं, स्तुति गाते हैं। स्तुति क्यों गाते हैं? क्या ईश्वर को तुम्हारी स्तुति की आवश्यकता है? तुम उनकी तारीफ करो, क्या उनको उसकी आवश्यकता है? कहते ना कि तुम कृपा निधान हो, दया निधान हो, दया के सागर हो, कष्टों को हरने वाले हो, दीन बंधु हो, दीनानाथ हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सब जो ईश्वर के गुण गाए जाते हैं, ये क्यों गाए जाते हैं? किसी की स्तुति करना, किसी के लिए प्रशंसा के शब्दों का बयान करना, इसका क्या प्रभाव है? जरा सोचें। जब हम किसी की स्तुति गाते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी को आदर मान देते हैं, तो उसके वो आदरणीय गुण, वो प्रशंसात्मक गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। ये एक सिद्धांत है। तुम प्रशंसा करते चले जाओ, लोगों की खुशी में गीत गाते चले जाओ, तुम देखोगे कि उसके गुण तुम्हारी ओर अनायास ही आने शुरू हो गए। और वहीं दूसरी ओर यदि तुम निंदा में लिप्त हो जाओ, उसकी बुराइयों का बखान करने लगो, बुरी बुरी बातें सोचने लगो, और जितने भी उसके ढूंढ ढूंढ के बुरे कृत्य हैं, कमियां हैं, जो भी इसके अंदर, उस व्यक्ति का तुम बुराइयों का गुणगान करने लगो, बुराइयों का पिटारा लेके बैठ जाओ, उसकी खूब निंदा करने लगो, तो क्या होगा? ये सिद्धांत है कि उसकी बुराइयां स्वतः अपने आप अनायास जाने कब तुम्हारे अंदर आने लगेंगी। ये एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। निंदा और प्रशंसा। प्रशंसा करेंगे तो हम जिसकी प्रशंसा करते हैं उसके गुण हमारे अंदर उतरते चले जाएंगे। ध्यान दें,
जिसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं, संसार में हम किसी व्यक्ति की अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो उसके गुणों का गान करते करते अनायास हमारे अंदर उन गुणों का प्रकटीकरण होने लगता है। और दूसरी ओर हम यदि उसकी निंदा करते हैं, उसके अवगुणों का बखान करते हैं, उसके तरह तरह की बातों का हम उल्टा सीधा प्रचार करते हैं, तो क्या होता है? हम उसके सारे पाप, उसके दोष, उसके अवगुण अपने अंदर लेने लगते हैं। स्वभावतः ये प्रक्रिया चलती रहती है, पता भी नहीं लगता। और जितने भी निंदक व्यक्ति हैं संसार में, जो चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, निंदा में रत रहते हैं, दूसरे के गुणों का, अवगुणों का बखान करते रहते हैं और बुरी बुरी बातें खोज खोज के बताते रहते हैं, उसका प्रचार करते रहते हैं, वो बुराइयों का ढेर बन जाते हैं, बुराइयों का समंदर बन जाते हैं, दूसरे के पाप कर्मों को अनायास अपने अंदर खींच लेते हैं। काशी के राजा धर्मसेन ने अपने ऐसे कार्य किए, प्रजापालक होने के कारण और कुशल शासक होने के कारण उसकी प्रसिद्धि, धर्मसेन की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। एक रात कुछ देवदूतों ने स्वप्न में उसको कहा, राजन, आपके पुण्य कार्य इतने इकट्ठे हो गए हैं कि हमने आपके लिए स्वर्ग में एक देव महल बना दिया है। जब आप यहां आएंगे तो उस देव महल में आपको स्थान दिया जाएगा, आप उस देव महल के राजा होंगे। अगले दिन जब राजा जागा और उसको स्वप्न की बात याद आई तो बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसे परलोक की चिंता न रही। इस जीवन को तो उसने सार्थक कर ही लिया था, अब परलोक में भी देव महल उसके लिए बनकर तैयार खड़ा था। कुछ समय पश्चात उस काशी नगरी में, जहां का वो राजा धर्मसेन था, एक महान तपस्वी साधु का आगमन हुआ। उस साधु की ख्याति सुनकर राजा उससे मिलने पहुंचा। जब राजा उससे मिलने पहुंचा तो वो ध्यानस्थ था, ध्यान में वो साधु मग्न था, उसे राजा के आने का कोई ज्ञान न था। राजा ने बहुत देर तक इंतजार किया। वो बैठा रहा। उसने सोचा अब साधु महात्मा की आंख खुले और मैं उनका दर्शन तो कर ही रहा हूं, उनसे संवाद भी कर सकूं, उनसे बात कर सकूं। राजा इंतजार करता रहा। समय बीतता गया लेकिन साधु ने आंखें नहीं खोली। राजा बेचैन हो गया। राजा से अब बर्दाश्त नहीं था। राजा ने गुस्से में आकर घोड़े की लीद उस साधु के सर पर रख दी और चला गया। हर कार्य का परिणाम होता है। संसार में हम जो जो कार्य करते हैं उसका परिणाम जरूर आता है। राजा के इस कृत्य से कुछ समय पश्चात वो देवदूत प्रभावित हुए। उन्होंने राजा को फिर स्वप्न में कहा कि राजन, हमने तुम्हारे लिए जो देव महल तैयार किया था, उस पूरे देव महल में घोड़े की लीद ही लीद भर गई है, उसमें से बदबू आने लगी है। राजन, ये क्या किया? राजा समझ गया, ये मेरे किए दुष्परिणाम का ये फल है। मैंने जो गलत कार्य किया था, उस साधु महात्मा के सर पे लीद रखी थी, ये उसका दुष्परिणाम है। राजा को अपनी गलती का भान हो चुका था। अगले दिन
राजा ने मंत्रियों की बैठक बुलाई। राजा ने सारा जितना भी जो अभी तक स्वप्न में देवदूतों से बात होना और उस महात्मा के पास जाना, उस महात्मा के प्रति ये कार्य करना कि दलीत रखना, वो सारी बात वृत्तांत में उन्होंने सारा किस्सा सुनाया और विस्तार में सब बताया कि ऐसा ऐसा मुझसे ये गलती हो गई है, तो आप लोग सुझाव दें कि क्या किया जाए। देवदूत ये बता रहे हैं कि जो महल बना है मेरे लिए स्वर्ग में, उसमें लीद ही लीद भर गई है। अब वो लीद दूर कैसे हो, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे वो लीद हट जाए, वो महल स्वच्छ हो जाए। तो हे विद्वान मंत्रियों, आप मुझे सलाह दें कि मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं। विद्वान में मंत्रणा हुई। विद्वानों ने सुझाया, राजन, आप कुछ ऐसे कार्य कीजिए और हम ऐसे कुछ गुप्तचर लोगों के बीच में छोड़ देते हैं जो आपके गलत कार्यों का प्रचार करें और खूब आपकी जगह जगह निंदा हो। लोग आपकी प्रशंसा ना करें, आपकी निंदा करें और जगह जगह आपके बारे में बुरी बुरी बातें कही जाएं, खूब निंदा हो। उस निंदा से आप देखें कि आपके दुष्कार्य, आपका ये जो गलत कार्य है, इसका परिणाम क्षीण होता चला जाएगा। और वही हुआ कि राजा ने ऐसे ऐसे गुप्तचर भेजे जो राजा की गलत कार्यों का प्रचार करने लगे। राजा की बुराई चारों ओर होने लगी, निंदा ही निंदा होने लगी। कुछ समय पश्चात देवदूतों ने फिर स्वप्न दिया और उन देवदूतों ने बताया कि राजन, आपका महल अब साफ हो गया है, वहां से लीद और दुर्गंध दूर हो गई है, सिर्फ एक छोटा सा कोना बचा है। यदि आप अपने राज्य में एक लोहार है, उस लोहार से भी निंदा अपनी करवा दें तो शायद वो कोना भी साफ हो जाए। राजा ने ढूंढा कि कौन एक व्यक्ति ऐसा है जो मेरी निंदा नहीं कर रहा है। तो पता लगा एक लोहार बहुत ज्ञानी है, वो निंदा किसी की करता ही नहीं है, तो वो राजा की निंदा नहीं कर रहा है और सर्वत्र निंदा हो रही है, तो राजा के दुष्कर्म जो हैं वो शुद्ध हो गए। राजा ने उस लोहार के पास लोगों को भेजा। लोहार न माना, उसने कहा, नहीं, मैं जानता हूं निंदा का क्या परिणाम है। निंदा से दूसरे के अवगुण मेरी ओर आ जाएंगे, मैं निंदा नहीं करूंगा। इसीलिए विवेकवान व्यक्ति हमेशा कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। यदि तुम अपने पाप कर्मों से मुक्त होना चाहते हो तो लोगों से अपनी निंदा कराना शुरू कर दो। कहने का तात्पर्य यह है कि निंदा करने से तुमने देखा क्या परिणाम हुआ। दूसरे के पाप कर्म तुम्हारी ओर अनायास कब आ गए। दूसरे के बुरे कर्म, दूसरे की बुरी चीजें तुम्हारी ओर अनायास खींचने लगेंगी यदि तुम निंदा में लगे हुए हो। और यदि तुम स्तुति गाते हो, ईश्वर की स्तुतियों का गुणगान करते हो, शुभ कर्मों का गुणगान करते हो, ईश्वर का प्रचार करते हो, सत्कर्मों का प्रचार करते हो, अच्छी बातों का प्रचार करते हो, तो परिणाम स्वरूप अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं तुम्हारी ओर आना शुरू हो जाती है। यही स्तुति का राज है और यही निंदा का कारण है। निंदा से हम अनायास दूसरों का पाप अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं।
निंदा। सारा संसार क्या, अधिकांश लोग निंदा में रत हैं। यदि तुम जरा भी धार्मिक हो, धार्मिकता में लगे हो, तुम प्रभु के भक्त हो, ईश्वर को मानते हो, तो निंदा से दूर रहो। निंदा वो अस्त्र है जो तुम्हारे ऊपर चल गया तो तुमको कहीं का नहीं छोड़ता। निंदित व्यक्ति अपने दुष्कर्मों से मुक्त हो जाता है और निंदा करने वाला उस निंदित व्यक्ति के सारे पाप अपने ऊपर खींच लेता है। और वहीं और दूसरी ओर क्या होता है कि यदि तुम किसी की निंदा करते जा रहे हो, समाज में लोगों से निंदा करते हो, पड़ोसी की निंदा करते हो, भाई की निंदा करते हो, घर में प्राणियों की निंदा करते हो, गुरु की निंदा करते हो, मित्रों की निंदा करते हो, और जिसको मौका मिल जाता है घसीटते हो, उसकी बुराई शुरू कर देते हो कि अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो बहुत खराब है, और उसको इतना तो देखो कहाँ क्या बढ़ गया वो, और पाप की कमाई कर रहा है, और तुम उसका गुणगान बस सब निंदा 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 करने लगते हो। तो क्या होता है, तुम्हारी समाज में क्या स्थिति बनती है? क्या तुम सम्मान के योग्य होते हो? तुम अपनी विश्वसनीयता को खत्म करते चले जा रहे हो। निंदा करने वाला व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं होता। लोगों का धीरे धीरे तुमसे विश्वास उठता चला जाएगा, और तुम्हारा नाम लेके यदि कोई ये कह भी दे झूठे से कि ये तो तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें कह रहे थे, निंदा कर रहे थे तुम्हारी, तो आदमी मान जाएगा कि हाँ तुम्ही ने कहा होगा, तुम्ही ने उसकी बुराई की होगी। यानी तुम अपना विश्वास धीरे धीरे समाप्त करते हो। तुम्हारी छवि एक निंदक व्यक्ति की तो बनेगी ही, साथ में जो कार्य तुमने नहीं किए हैं, जो गलत कार्य तुम समाज में नहीं कर रहे हो, तुम अच्छे कार्य कर रहे हो लेकिन केवल निंदा में रत रहते हो, तो सारे बुरे परिणाम तुम्हारे साथ में जुड़ते चले जाएंगे। तो ऐ मेरे भक्तों, ऐ ईश्वर को मानने वालों, खूब अच्छी तरह ध्यान दो, आंखें खोलो, समझो, आज से प्रण ले लो और हर समय सचेत हो जाओ कि किसी भी मौके पे कोई भी यदि निंदा कर रहा है, किसी दूसरे के बारे में कुछ गलत सलत बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, तो तुम्हें उसमें सहयोग नहीं करना है। तुम्हें किसी भी व्यक्ति के प्रति निंदा नहीं करनी है। निंदा का भाव रखना, दूसरे के अवगुणों का बखान करना सबसे गया बीता कार्य है। लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। लोग ये नहीं जानते कि ये कितना भयंकर अपराध है, कितना बहुत बुरा कार्य है। समझते हमने तो उसके बारे में सही कहा। कोई बुरा व्यक्ति है समाज में, कोई गलत ऐसे कार्य करता है कि वास्तव में वो गलत है, तुम झूठ नहीं कह रहे, वास्तव में वो गलत है, लेकिन तुम उसके अवगुण का बखान क्यों कर रहे हो? यदि तुम उसके अवगुणों का बखान करते हो तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, तुम्हारे लिए तो ये बिल्कुल अहितकर है। मेरे साधकों, मैं तुम्हें सचेत करना चाहता हूं, मेरी ओर ध्यान दो, इस बात को गांठ बांध लो कि तुम्हें निंदा नहीं करनी है।
तुम्हें किसी के बारे में कोई बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तुम केवल उसके गुणों को देखो और प्रशंसा ही प्रशंसा करते चले जाओ। जब तुम केवल प्रशंसा ही प्रशंसा करते चले जाओगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे विरोधी कम होते चले जा रहे हैं। संसार में कोई कितना ही कुछ करे, लेकिन तुम जीतते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, तुम्हें कोई टिकाने वाला नहीं होगा। तुम केवल स्तुति गाओ, प्रशंसा करो, आनंदित रहो। क्यों दूसरों का कचरा अपने ऊपर लेते हो? क्यों तुम जो कार्य तुमने नहीं किए उन कार्यों का बखान करके पाप के भागी बनते हो? ध्यान रहे, बार बार ध्यान रहे। और यदि कहीं मुंह से निंदा के शब्द निकलने शुरू भी हो जाएं, तो सचेत हो जाओ और मेरी बात को याद करो कि नहीं, मुझे निंदा नहीं करनी है, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है। लाख कोई बुरा सही, लाख कोई सबसे खराब सही, लेकिन मुझे निंदा नहीं करनी है। और प्रसन्न रहने का ये सूत्र है, आनंद में रहने का ये सूत्र है कि तुम केवल प्रशंसा करो, निंदा से दूर रहो। और मैं बार बार लगातार यही कहना चाहूंगा, बार बार यही कहना चाहूंगा, पुनः पुनः यही कहना चाहूंगा कि ऐ मेरे भक्तों, साधकों, ईश्वर को मानने वालों, तुम किसी भी इष्ट को मानते हो, दुर्गा को मानते हो, शंकर को मानते हो, काली जी को मानते हो, माँ संतोषी को मानते हो, लक्ष्मी जी के पुजारी हो, लेकिन ध्यान रखो, निंदा तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। निंदा वो हथियार है जो तुम्हारी खुशियों को छिन्न भिन्न कर देगा। दूसरे तुम्हारी निंदा करें, खुश हो जाओ, गीत गाओ कि अरे इसने तो मुझे पाप मुक्त कर दिया। निंदा का कार्य दूसरों के लिए छोड़ दो। तुम तो केवल भक्ति के गीत गाओ, ईश्वर का प्रचार करो, अच्छी अच्छी बातों का प्रचार करो, और समाज में जो जो व्यक्ति तुम्हारे संपर्क में हैं, तुम उनके प्रशंसा में गीत गाओ, उनके अच्छे अच्छे गुणों का बखान करो। तुम देखोगे कि तुम आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ध्यान रहे, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। तो सूत्र छोटा होता है और उसकी गहराई बहुत गहरे में होती है। निंदा न करना छोटा सूत्र है, लेकिन तुम यदि उसका पालन करने लग जाओ तो उसके परिणाम बहुत व्यापक और बहुत महान होंगे। एक बार एक शिष्य चाहता था कि वो बहुत रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करे, कुछ चमत्कार दिखा सके, ऐसी कुछ मंत्र मिल जाए, कुछ ऐसी सिद्धि मिल जाए कि उससे वो लोगों को चमत्कृत कर सके। तो एक सिद्ध गुरु के पास वो पहुंचा और उसने आग्रह किया कि मुझको कोई ऐसा मंत्र दे दे। सिद्ध गुरु ने उसको राम नाम का मंत्र दे दिया। उसने कहा, कहो राम 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 राम, और तुम राम राम रटा करो, सारी सिद्धियां, सारे चमत्कार तुम प्राप्त कर लोगे। वो शिष्य बहुत दुखी हुआ
उसने तो सोचा था कि कोई विशिष्ट बीज मंत्र मुझको प्राप्त होगा, और ये क्या, राम 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 मंत्र पकड़ा दिया। अरे ये तो हर एक कोई अनपढ़ गवार सब कोई राम राम कर लिया करते हैं, और ये राम राम करवा रहे हैं, राम मंत्र दिया है। शिष्य को बहुत निराशा हाथ लगी, वो घोर अवसाद में डूब गया। सिद्ध गुरु उसकी मना स्थिति को ताड़ गए। गुरुओं से कुछ नहीं छिपता है, गुरु तो मौन रहकर सब कुछ देखते हैं, कहते कुछ नहीं। गुरु को पता लग गया। गुरु ने उसकी संशय दूर करने के लिए बुलाया और एक चिकना पत्थर देकर उसको सब्जी बाजार में भेजा। बोले जाओ, ये पत्थर सब्जी वालों के यहां जाओ और उनसे कहो ये कितने में खरीदोगे, इसको बेचना है तो इसकी क्या कीमत लगेगी, जाओ जरा पता करके आओ। वो गया, दिन भर सब्जी वालों से मिला, दिखाता था पत्थर, भाई ये खरीदना है, ये बेचना चाहते हैं, तुम खरीदोगे? कहते नहीं हमें नहीं खरीदना, हमें नहीं खरीदना है। कुछ सब्जी वालों ने देखा भाला तो कहा ठीक है, एक आने में हम खरीद लेंगे। हाँ सोचा पड़ा रहेगा ये पत्थर, चलो लाओ। बेचने आया है, किसी ने एक आना लगाया, किसी ने हाथ से 2 आने लग गए उस पत्थर में। वो गुरु के पास लौट कर आया। उसने कहा महाराज इस पत्थर की कीमत 2 आने लग रही है, तो आप जैसा आदेश करें मैं बेचूं कि नहीं बेचूं। उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, सब्जी वाले हैं, आज तुम ऐसा करो, सुनारों के पास जाओ, सुनारों के मोहल्ले में जाओ जहाँ सुनारगिरी सुनार लोग अपना जेवर बनाते हैं, तो वहां जाके जरा दिखाओ ये पत्थर कितने का तुम खरीदोगे, जाओ। सुनारों के मोहल्ले में गया। सुनारों ने उसकी कीमत 100 रुपए तक लगा दी। शाम होते होते विभिन्न सुनारों से जब वो मिला तो उसकी कीमत 100 रुपए लगा दी गई। शाम को आके गुरु ने जब समीक्षा की तो बोले साहब 100 रुपए से ज्यादा कोई नहीं दे रहा। ना ऐसा करो, दूसरे शहर में जो जौहरी रहते हैं, वो जो जयपुर के पारखी जौहरी हैं, तुम वहां जाओ, वहां इस पत्थर को दिखाओ और इसका मूल्यांकन कराओ, देखो वो क्या बताते हैं। और उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उस पत्थर की कीमत 1 लाख रुपए तक लगा दी गई और अधिकतर जौहरी उसको बढ़ चढ़ के लेने को लालायित दिखे। शाम को वो आश्चर्यचकित गुरु के पास आया। अरे गुरुजी, वो पत्थर जो सब्जी वाले ने तो 2 आने तक लगाए थे और बहुत मुश्किल से जो है वो कोई देखने तक को राजी नहीं था, और सुनारों ने तो उसको 100 रुपए तक लगाया था, वो मालूम है आपको 1 लाख रुपए का पत्थर है। बोले बेटा ये अभी तू और असली जौहरी के पास नहीं पहुंचा है। जिसके पास गया उसने अपने बुद्धि अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार उसकी कीमत का आकलन किया। पत्थर वही है, लेकिन जो उसका पारखी था, जो उस पत्थर की पहचान करता था, उसने उसकी कीमत 1 लाख लगाई। और जो पारखी नहीं थे सब्जी वाले, वो 2 आने में तेरे को टरका रहे थे कि लो 2 आने की कीमत थी। शिष्य की आंखें खुल गई। राम नाम अनमोल है, राम नाम अनमोल है और बिना मोल बिकाए, बिना मोल के बिकता है। लेकिन जो पारखी है, जो जौहरी है, जो उसका मूल्य जानते हैं,
वे रात दिन राममय होकर राम ही राम रटते हैं। तो गुरु के शब्दों का क्या महत्व है, गुरु क्या कहना चाहते हैं, तुम ये सोच सकते हो ये बात तो हम भी जानते हैं, गुरु ने कुछ बताया, गुरु ने कुछ कहा और तुम्हारी बुद्धि ने कहा ये तो हमें भी पता है। लेकिन गुरुमुख से निकला हुआ एक एक वाक्य तुम्हारे लिए मंत्र होना चाहिए। तुम उसका मनन करो, तुम उसका चिंतन करो।